वीडियो में हम जो है वो फ्रक्टोज के बारे में देख लेते हैं। फ्रक्टोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12O6, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से और भी नोट्स बन चुके हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फ्रक्टोज होते कहाँ हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाया जाता है या फिर शहद में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है वो इनका मतलब ये जो होते हैं वो शुगर से भी ज्यादा मीठे होते हैं। मतलब इनका अगर हम मीठेपन की बात करें तो जो हम घर में यूज करते हैं शुगर, शक्कर, उनसे भी ज्यादा ये मीठे होते हैं फ्रक्टोज, और आसानी से पानी में जो है वो घुल जाते हैं। तो ये सब तो इसके प्रॉपर्टीज हो गए, बट हमारा ये हमें ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब जो सीधी श्रृंखला होती है वो वाला नॉर्मल सबसे इजी वाला स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। देन उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए CH2OH और CH2OH। यहाँ पे आप बता दूं टोटल 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, जैसे आप लोगों ने ग्लूकोज में पढ़ा था सेम, यहाँ पे लाइन से कार्बन जो है वो इस तरीके से अटैच होते हैं। सबसे ऊपर वाले कार्बन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH2OH जो है वो अटैच होते हैं, और सबसे नीचे भी CH2OH जो है वो अटैच होते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन में C डबल बॉन्ड O होते हैं। थर्ड नंबर के कार्बन में आप देख रहे हो OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं, जबकि H जो है वो आपके राइट साइड प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से भी होता है कार्बन C4 एंड C5। यहाँ पे नंबर मैंने लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से जो है वो फ्रक्टोज का अरेंजमेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर हम देखें, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ये। अब हम जो है वो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आप लोगों को और दिख रहा है। तो ये पहला स्ट्रक्चर जो है वो आपका अल्फा डी फ्रक्टोज है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका बीटा डी फ्रक्टोज है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने नॉर्मली चेन स्ट्रक्चर देखा हुआ है, बट ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को कुछ साइक्लिक डायग्राम, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये टॉपिक देख रहे हो तो आप शुरू से देखिए, कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट टॉपिक से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्लूकोज में भी बताया हुआ था कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसे हम कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज करते हैं, कैसे कैसे इसका जो है वो मैकेनिज्म होता है, कैसे ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो जुड़ते हैं। मतलब ये सब चीज जो है मैं ऑलरेडी 2-3 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगी यहाँ पे आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देखना, ये जो आपका सेकंड नंबर का जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो इस C के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो C2OH है, तो यहाँ का जो O है वो इस कार्बन के साथ जो है वो आकर के बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो है वो डायरेक्टली यहाँ कार्बन के साथ जो है वो आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से देख रहे हो, ये जो O है, यहाँ पे आप O देख रहे हो, वो इस तरीके से जो है वो C के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आपका जो है वो साइक्लिक डायग्राम बन जाता है। अब बात करें अगर हम CH2OH का, तो CH2OH जो है वो आपके राइट साइड में जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे जो OH है, क्योंकि यहाँ पे O है तो ये H जो है वो O के साथ आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये H जो है OH जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। तो अगर आपका CH2OH राइट साइड में है तो हम इसे बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं। अगर CH2OH जो है वो लेफ्ट साइड में है तो हम इसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहते हैं। बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज का हम पता इस बात से लगा सकते हैं कि CH2OH जो है वो कौन से साइड प्रेजेंट है। अगर CH2OH जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसे हम बीटा डी फ्रक्टोज कहेंगे। अगर CH2OH जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो हम इसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। बाकी अगर हम इधर नीचे तरफ देखें, ये आपका 3 कार्बन जो है वो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो पूरा एज इट इज रहता है, इसमें जो है वो कोई भी चेंजेस आपका नहीं आता है। लास्ट में अगर हम देखें, क्योंकि O तो यहाँ पर आ चुके हैं और H भी जो है वो
OH बन चुके हैं, तो यहाँ पे केवल आपका CH2 जो है वो बच जाता है। तो CH2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं और इस प्रकार से जो है वो आपका साइक्लिक डायग्राम जो है वो बन जाता है। तो दोनों चीज आपको समझ में आया। दोनों में फर्क बस इतना ही है, CH2OH का जो पोजीशन है एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। बाकी अगर आप सब चीज को देखोगे तो पूरा आपका जो है वो सेम रहेगा। तो आपको क्लियर हुआ गाइस अल्फा डी फ्रक्टोज क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज क्या होता है। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज की पाइरेनोस स्ट्रक्चर। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बताई हूँ ताकि आप जो है वो फ्रक्टोज की जो पाइरेनोस स्ट्रक्चर जो हमारा मेन है वो आप जो है वो आसानी से बना सको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोस। तो देखिए अगर हम इस अल्फा डी फ्रक्टोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला जो आपका अल्फा डी फ्रक्टोज है, अगर हम इसका पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और आपका बन जाता है अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोस। क्योंकि ये जो है वो पाइरेनोस स्ट्रक्चर है तो ये आपका हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोस। क्लियर हुआ आपको। तो ये डायग्राम भी मैं आप लोगों को बताना बहुत बार बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे O है तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं और इसे जो है वो फर्स्ट पोजीशन देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग 1 मार्क्स करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। CH2 जितना भी लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहेगा, जैसे लेफ्ट साइड में इधर कौन कौन सा है, CH2OH OH H, तो जितना भी लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो CH2OH जो है, या जैसे कि आपको पता है CH2OH जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब हम पाइरेनोस डायग्राम बनाएंगे तो CH2OH को ऊपर लिखेंगे और OH को जो है वो नीचे लिखेंगे। उसी तरीके से हम सबको लिख लेंगे। OH है तो यहाँ पे देखिए OH H है, तो जितना लेफ्ट साइड वाला रहेगा हम लोग ऐसा करके लिख लेंगे। जैसे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 में देखिए क्या है, H2 है, 2 H है, तो इस तरीके से हम लोग ऊपर नीचे H करके लिख लेते हैं और इससे जो है वो एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आपका बन गया पाइरेनोस स्ट्रक्चर। तो ये मैंने अल्फा डी फ्रक्टोज के लिए जो है वो पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए मैं इसे देख देख करके बनाई हूँ ताकि आप लोगों को ये बनाने में कंफ्यूज ना हो। अगर आप एक बार ये अल्फा डी फ्रक्टोज डायग्राम बना लेते हो तो आपके लिए इसका पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर होगा इस आपको। अब चलिए हम क्या करते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज के लिए जो है वो पाइरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बीटा डी फ्रक्टोज के लिए जो पाइरेनोस स्ट्रक्चर होगा उसका नाम क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोस, क्योंकि ये क्या है, पाइरेनोस स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं और जो राइट साइड होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका OH है और राइट साइड में आपका CH2OH है, तो राइट साइड वाला आपका नीचे आ जाएगा CH2OH। इसी प्रकार से हम जो है वो सबको अरेंज कर लेंगे और इसे नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोस। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंप्लीट होता है गाइस आज का टॉपिक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे तो चेक जरूर करें। एंड आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।